कल आपका सिंपल इंटरेस्ट हुआ था, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करेंगे। कल का जो क्वेश्चन था फंसा हुआ ना, मतलब वो दिया हुआ था कंपाउंड इंटरेस्ट में, इसको बोले थे कि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से काम करके देखिएगा। एक और उस क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कल का क्वेश्चन जो था आपका, ये 29 नंबर जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 29 में जो दिया हुआ था कि 260200 is divided between Ram and Shyam so that the amount that Ram receives in 4 years is the same as that Shyam receives in 6 years. If the interest is compounded annually at the rate of 4% per annum, then Ram's share is 2,60,200 रुपया की राशि राम और श्याम के बीच इस तरह विभाजित की जानी है कि राम को 4 वर्षों में वही धनराशि प्राप्त हो जो श्याम 6 वर्षों में प्राप्त करेगा। इस पर प्रति वर्ष ब्याज 4% वार्षिक दर से संयोजित होता है, तो राम का हिस्सा बताइए। तो क्वेश्चन अगर सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया होगा तो क्या काम कर लीजिएगा उसको समझिए। जैसे यहाँ पे अगर कंपाउंडेड एनुअली करके दिया हुआ है तो बनाना ज्यादा आसान है। अगर सिंपल इंटरेस्ट भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट में जान ही रहे थे कि अगर 2,60,600 रुपया में राम की राशि को अगर एक्स बोल देंगे तो श्याम का राशि लिखना पड़ेगा आपको 2,60,200 माइनस एक्स कर दीजिएगा, ये एज ए प्रिंसिपल काउंट होगा। अब इसी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़िएगा तो इंटरेस्ट का मतलब है कि एक्स इंटू 4 साल है, रेट आपका फिक्स दिया हुआ है 4/100। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये इसके बराबर की बराबर कर देते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल तो ये हो जाता है, प्लस कर देते हैं आप 2,60,200 माइनस एक्स इंटू श्याम का 6 साल के लिए था, रेट आपका 4% था, बटा 100 कर देते। तो आपसे बोला गया था कि इसी को बराबर कर दीजिएगा, इसी को इक्वल्स कर दीजिएगा तो आपका एक्स का मान निकल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से तो ऐसे ही करते आप, लेकिन जब ये कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से होता तब क्या करते। तो कल जो बता रहे थे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के लंबा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट तो नहीं निकालने को बोला है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअल द रेट ऑफ इतना, यहाँ पर देखिए 2,60,200 is divided between Ram and Shyam so that the amount that Ram receives in 4 years is the same as that Shyam receives in 6 years. इसमें अमाउंट रिसिप्ट मतलब क्या दिया हुआ है ना कि 4 वर्षों में वही धनराशि प्राप्त करेगा जो श्याम 6 वर्षों में प्राप्त करेगा। मतलब अमाउंट के बारे में बोला गया हुआ है। तो जब अमाउंट बराबर है तो अमाउंट का तो सिंपल फॉर्मूला से आप बैठा दीजिएगा कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n। बस इसी फॉर्मूले का अगर यूज कर देते हैं तो क्या लिखते सोचिए। यहाँ पे सोचिए क्या लिख देते कि इसका राम के राशि को अगर यहाँ पे हम लोग x बोल देते हैं तो x इंटू 1 प्लस R/100। R तो आपका 4/100 फिक्स दिया हुआ था, 4% तो फिक्स दिया हुआ था। इसका 4 साल के लिए तो 4 ही देते। इसका 260 यहाँ पे मान लीजिए प्रिंसिपल कितना 2,60,200 माइनस एक्स कर देते अगर। इसके बाद क्या लिख देते तो 1 प्लस R/100, 4/100 का पावर समय कितना तो 6 साल। तो यहाँ पर पावर 4 दिया हुआ है और यहाँ पर पावर 6 दिया, तो ये कट के तो केवल 2 दे देगा ना। तो यहाँ से काम ये आसान हो जाएगा कि 4/100 का मतलब है 1/25। मतलब आपके सामने बन जाता है यहाँ पे कि x/260,200 माइनस एक्स कर देते तो बराबर ये हो जाता आपका 26/25। 26/25 का होल स्क्वायर, 26/25 का होल स्क्वायर, जिसको निकालते हैं आप 676/625। ठीक है, इसी दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 625x और यहाँ पर ये माइनस 676x। दोनों को जब बराबर करेंगे तो जुट जाएगा, तो 6×5 = 11, 7×2 = 9, 1 10, 6×6 = 12, 1 13 हो जाता। 1301x का मान हो जाता आपका 260,200 इंटू 676। और यहीं से x का मान तो इससे इसको कटवा देते, 200 से कट जाता। तो यही आपका कहानी बन के आएगा 36 6 दूना 12 और 14 1 15 12 1 13, तो 135200 एक्स का मान बन के आता। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा आसान है। तो एक बार करके देख लीजिएगा, इस चीज को खुद से बना के देखिएगा, समस्या बनेगा फिर बताइएगा। इसको अब मिटा दे रहे हैं, खुद से बना के देखिएगा आप।
वो कल उसको हमको लगा रहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से उसको हम कर दे रहे थे कि बराबर है, इसलिए लफड़ा हो रहा था। क्वेश्चन सिंपल है। चलिए सब लोग अपना अपना क्वेश्चन निकालिए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में क्या कहानी फंसा हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन दिया गया था ग्रुप में, उसको पहले पूछ लीजिए। जिन लोगों का डाउट है उसको पहले हटाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन में 10 नंबर जो आपका दिया हुआ था कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 years at 10% per annum when the interest is compounded annually is rupees 28. If the interest were compounded half yearly, the difference in the two interest will be। किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्षों का अंतर है 28 रुपए का। यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए तो दोनों ब्याज में अंतर क्या होगा। तो पहला कहानी तो ये देखना पड़ेगा कि अब छमाही हाफ ईयरली का केस बनेगा तो रेट को हाफ कर दीजिएगा, तो 10% जो दिया हुआ रेट तो हो जाएगा 5% हाफ ईयरली। रेट हो जाएगा आपका 5%, रेट हो जाएगा आपका 5% हाफ ईयरली। हाफ ईयरली टाइम क्या होगा, तो 2 साल में आएगा 4 हाफ ईयरली। हर एक 6 महीना पर काम करिएगा। 2 साल का मतलब 24 महीना, और 6 महीना पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसीलिए लिखते हैं 4 हाफ ईयरली उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन को जरा फ्रेश लिख देते हैं वहां पर कि अब इससे तो केवल क्लू, पहला लाइन से क्लू केवल ये निकालना है कि हमको प्रिंसिपल क्या है उसको निकाल दें बस। तो पहला लाइन से क्लू आपको बस यहाँ पे ये निकालना है। सोचिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्रिंसिपल हमको नहीं मालूम, डिफरेंस हमको दे दिया 28 रुपए का, हमको टाइम दे दिया यहाँ पे 2 साल का, और हमको रेट दे दिया हुआ है 10% का। तो आप जानते हैं कि डिफरेंस एस आई और सी आई के बीच का होता है प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर 28 का मान हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू आर का मतलब 10/100 का स्क्वायर करने जाइएगा। यहीं से आप 0 से 0 उड़ा दीजिएगा तो प्रिंसिपल का मान ले दीजिएगा 2800 रुपया। तो आपको ये समझ में आ गया कि मेरा प्रिंसिपल है 2800 रुपया। जिन लोगों को नहीं समझ में आया ध्यान से समझिएगा। जिस किसी बच्चे का दिक्कत अगर है, उत्तम कुमार 846, उत्तम कुमार क्या लिखा है रे? 846 क्या लिख दिया है उसमें? प्रिंसिपल आपका हो गया है 2800। यहाँ तो क्लियर है भाई। अब सोचिए जरा आगे। अब अब आपसे क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि हाफ ईयरली। क्वेश्चन ने बोला इसको हाफ ईयरली चेक करिए। चलो ठीक है, तेरा क्लास का रोल नंबर है, बहुत सुंदर। अब यहाँ पे नाउ क्या करना है, कैसे निकालना है, तो आपको ये देखना है कि प्रिंसिपल हमारा जब 2800 रुपया होगा हाफ ईयरली वाले केस में, हाफ ईयरली वाले केस में प्रिंसिपल दिया हुआ है 2800 रुपया, रेट हो जाएगा आपका 5% हाफ ईयरली वाला केस पे। उसके बाद आपका टाइम हो जाएगा 2 साल का मतलब है 4 हाफ ईयरली, 4 हाफ ईयरली। तो आपसे पूछा कि एस आई और सी आई के बीच का डिफरेंस क्या होगा, एस आई और सी आई के बीच का डिफरेंस क्या होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो अब आपसे हम क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। जब क्वेश्चन इस टाइप से दे तो करना क्या होगा कि 5% यहाँ पे दिया हुआ है रेट, रेट दिया हुआ है 5%, 5% का मतलब 1/20 समझिए। 5/100 काटिएगा 1/20। तो पहला साल का भी ब्याज लगेगा आपका 1/20, 5%। 4 हाफ ईयरली है ना, तो पहला हाफ ईयरली में 5%, दूसरा हाफ ईयरली 5%, पहला हाफ ईयरली 5%, दूसरा हाफ ईयरली 5%, तीसरा हाफ ईयरली 5%, चौथा हाफ ईयरली 5%। तो 1/20, 1/20, 1/20, 1/20, बस इसी हिसाब से आप फ्रैक्शन बना लीजिएगा। फ्रैक्शन बनाने के बाद यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ इस चारों आइटम को गुना कर दीजिएगा। 1/20, 20, 20, 20 गुना कर दीजिए। एलसीएम पकड़िएगा, फिर काटने में आपको समस्या बन जाएगा, पॉइंट पॉइंट होने लगेगा। तो बेटर क्या है कि जितना संख्या बने उसी सबको गुना करके एज ए प्रिंसिपल काउंट कर दीजिए। तो आप प्रिंसिपल लिख दिए कितना, तो 2 में 20, 20 4 बार गुना कर दीजिएगा, तो 2 में 2 से गुना करिएगा, 4 में 2 से गुना करिएगा, 8 में 2 से गुना करिएगा, 16 लिखिएगा। और 4 को 0 दिख रहा है तो आप 4 को 0 पकड़ा दीजिएगा, तो हो जाएगा 1,60,000। इसको आप बोल दीजिए प्रिंसिपल दिया हुआ। अब जैसा आपको बताया गया था कि अलग अलग तोड़ने का, कि ये पहला साल का, ये दूसरा साल का,
ये तीसरा साल का सोचिए, ये चौथा साल का, मतलब फर्स्ट हाफ ईयरली, सेकेंड हाफ ईयरली, थर्ड हाफ ईयरली, फोर्थ हाफ ईयरली। यहाँ पर हम लोग टोटल इंटरेस्ट बोल देते हैं आफ्टर 4 हाफ ईयरली। 4 हाफ ईयरली के बाद टोटल कितना बन के आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं इसका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन सा, तो ऊपर में है सिंपल और नीचे में बोल देते हैं इसका कंपाउंड, नीचे में बोल देते हैं कंपाउंड। अब जरा देखिए इसमें क्या काम करिएगा। एक मिनट, अब आपसे कहा गया था सिंपल इंटरेस्ट पर तो केवल हम लोग प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट जोड़ते हैं, इस पर तो केवल प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट जोड़ते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या समझते हैं कि प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट जोड़ते हैं। तो 1,60,000 का निकालिएगा 5% के हिसाब से, 5% या 1/20 लिखिएगा, तो 5% के हिसाब से निकालिएगा तो आपको क्या बन के आएगा, 8,000 रुपया हमको पहला छमाही में मिलेगा। दूसरा छमाही में भी प्रिंसिपल पर मिलेगा 8,000 रुपया, तीसरा छमाही में भी प्रिंसिपल पर मिलेगा 8,000 रुपया, चौथा छमाही में भी प्रिंसिपल पर मिलेगा हमको 8,000 रुपया। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से जोड़ेंगे भी तो हम लोग, 8 के 32,000 लिखने से कोई मतलब नहीं है, आप लिख भी देंगे चलेगा। हम यहाँ पे ये केवल बोल रहे हैं कि पहला साल का पहला छमाही में 8,000, दूसरा छमाही 8,000, तीसरा में 8,000, चौथा में 8,000। ये कहाँ से आया, तो बोलिएगा जब प्रिंसिपल हमारा 1,60,000 रुपये का है, 5% का रेट है, एक एक छमाही में मतलब 6 महीना पर, तो उस पर क्या बन के आएगा, तो 6 महीना का मतलब है 1/2 ईयर्स, उसी पर काम तुर के देखिएगा। तो ये आपका बन के आया है 8,000 रुपया, ठीक है। तो ये 6 महीना का ही एक ड्यूरेशन है, इसीलिए उसमें कुछ करने का नहीं है। छमाही का मतलब है वन पार्ट, उसी को लेके चलेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ काम हो रहा है, तो प्रिंसिपल पर तो यही मिलेगा जो सबको मिला है सिंपल इंटरेस्ट में, पहला छमाही, दूसरा, तीसरा, चौथा में। तो 1,60,000 का 5-5% निकालेंगे तो भाई प्रिंसिपल पर तो 8,000 रुपया सबको मिलेगा। पहला छमाही, दूसरा छमाही, तीसरा छमाही, चौथा छमाही, सबको मिलेगा 8-8 हजार रुपया प्रिंसिपल के हिसाब से। अब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, प्रिंसिपल तो दोनों में कॉमन है, अब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो सोचिए कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलने के लिए क्या कहानी बनेगा, तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलने के लिए क्या बोलिएगा कि अब ये पहला साल का इंटरेस्ट अपना है 8,000 रुपया, तो इस पर कितना मिलेगा हमको, इस पर मिलेगा 5%, तो 8×5 = 40, इस पर मिल जाएगा आपको 400 रुपया। ये तो ठीक है। सेकेंड हाफ ईयरली में आपका 8400 रुपया हो जाएगा। तीसरा हाफ ईयरली में क्या होगा, तो प्रिंसिपल पर तो 8,000 रुपया मिल गया है, अब जो ये इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलना है, तो इस 8,000 रुपये का हमको मिलेगा 5%, तो क्या हो जाएगा सोचिए, 8,000 का 5% तो हमको मिल जाएगा 400 रुपया। ये जो 8,000 था इस पर मिलेगा हमको फिर 5%, तो इस पर भी मिलेगा हमको 400 रुपया। और ये जो 400 रुपया पड़ा हुआ था इस पर भी मिलेगा हमको 5%, तो 4×5 = 20 रुपया हमको मिलेगा यहाँ पर। तीसरा साल का कहानी खत्म हो गया है, तीसरा छमाही का। चौथा छमाही में क्या हुआ, तो प्रिंसिपल पर तो 8,000 मिला ही, अब जितना भी इंटरेस्ट दिख रहा है इस सब पर, सब सारे इंटरेस्ट पर मिलेगा हमको 5-5%, क्योंकि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलना है। तो इस 8,000 का हम बात करेंगे, इस 8,000 का, तो इस पर मिलेगा हमको 5%, मतलब 400 रुपया। सोचिए इस 8,000 का बात करेंगे तो हमको मिलेगा 400 रुपया, इस 400 पर मिलेगा 5%, मतलब 20 रुपया। इस 8,000 का मिलेगा 5%, मतलब 400 रुपया। इस 400 पर मिलेगा हमको 5%, 4×5 = 20 रुपया। इस 400 पर मिलेगा हमको 5%, 20 रुपया। इस 20 रुपया का मिलेगा हमको 5%, तो बोलिएगा अब 20×5 = 100, 1 रुपया। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। अब ये चौथा साल का कहानी खत्म हो चुका है, चौथा हाफ ईयरली खत्म हो गया। अब हम आपको ये बोलना चाह रहे थे कि अब देखिए, अब दोनों के बीच का अंतर, तो ये 32,000 तो कॉमन रहेगा ना, ये 8,000, 8, 8 और 8,
तो अब इसमें क्या लिखिएगा कि 32,000 तो कॉमन रहेगा, 32,000 तो रहेगा ही रहेगा। अब प्लस इसके अलावा ये 400 है, ये 400, 420, 400, 420, 420, 20, 1। अब इसके बाद ही प्लस में करिएगा तो घटाएंगे तो ये आइटम तो कैंसिल ना हो जाएगा। तो हम यहीं से क्यों नहीं काट दें? आपसे बोला कि यहीं पे जैसे ही देखे कि अब एसआई और सीआई के बीच का डिफरेंस पूछा, तो जैसे डिफरेंस हमसे पूछा तो भाई ये दोनों आइटम कैंसिल, ये दोनों आइटम कैंसिल, ये दोनों आइटम कैंसिल, ये दोनों आइटम आपस में कैंसिल, खत्म हो गया। एसआई और सीआई के बीच का डिफरेंस में बचेगा क्या सब? तो ये 400 बचेगा, ये 400 बचेगा, ये 400 बचेगा, ये 20 बचेगा, ये 400 बचेगा, ये 400 बचेगा, ये 20 बचेगा, ये 400 बचेगा, ये 20 बचेगा, ये 20 बचेगा, ये 1 बचेगा। आप इसको जोड़िएगा तो 400 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो 2400 आप यहाँ से बोल दिए। 20 आपका है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 20 चौके 80, और यहाँ पर लास्ट में 1 था दिया हुआ, तो आप लिखे यहाँ पर 2481, यही आपका बन के आएगा। दोनों के बीच का अंतर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख देते हैं कि डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI आफ्टर 4 हाफ ईयरली बराबर 2481 रुपया। यहाँ तक तो ठीक है। अब ये निकल के आया आपको, तो कितना रुपया प्रिंसिपल रहेगा? तो जब 1,60,000 रुपया प्रिंसिपल रहेगा तब ना ये हमारा डिफरेंस है। तो सीधा सीधा कहानी है कि अब हेंस क्या लिख दीजिएगा कि एक्चुअल प्रिंसिपल तो अपना था दिया हुआ कितना, यहाँ पर देखिए एक्चुअल प्रिंसिपल था 2800 रुपया दिया हुआ, तो इस पर काम करना है। तो जब 1,60,000 है तब है 2481, तो लिखिएगा ना कि जब आपका प्रिंसिपल दिया होगा 1,60,000, जब आपका प्रिंसिपल यहाँ पे लिख देते हैं हेंस करके, कि जब प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका 1,60,000, प्रिंसिपल है 1,60,000, तो मेरा डिफरेंस दिया हुआ है 2481 का। जब प्रिंसिपल बराबर होगा हमारा 2800 रुपया, तो डिफरेंस बराबर क्या होगा, ये पूछा था। तो आप लिखिएगा इसको कि 2481 बट्टा 1,60,000 गुना कर दीजिएगा 2800 रुपया। इसी को काटिएगा तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 से काटे थे तो 7, 4 से काटे थे तो 400 बन के आया था। 7 एकम 7 हुआ था, 7 8 56 का 6 5 लिखे थे, 24 7 168 में 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13 173 बन के आया था, 400 लिखे थे। इसी को आप भाग देके देखे थे 17367, 4 चौका 16 लिख दीजिएगा, कट के आएगा 136 7 बन के आएगा, 4 तिया 12 लिख के आइएगा, बन के आएगा 167, पॉइंट लगाइएगा, जीरो लगाइएगा, 4 चौका 16 लिखिएगा, इसी पर 7 जीरो बन के आएगा, जीरो लगाइएगा, 1 बन के आएगा, लिखिएगा 43.41, जो आपका तीसरा नंबर ऑप्शन था दिया हुआ। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूला के चक्कर में नहीं पड़िएगा, आप तोड़ तोड़ के बनाइएगा, थोड़ा टाइम लगेगा भले ही, लेकिन क्लियर रहेगा, आपको बनाइएगा इसी पर। रोजी आप बोले थे दूसरा क्वेश्चन फंसा है, दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल 2304 अमाउंट्स टू ₹2500 इन 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट। आपसे बोला कि 2304 रुपया 2 साल में 2500 रुपया हो जाएगा किस रेट प्रतिशत पर? तो इसके लिए तो बताया ही था ना कि किस वार्षिक ब्याज दर पर 2304 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2500 रुपया हो जाएगा। मतलब आपसे क्या दिया हुआ था, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ था। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, बन गया था तो ठीक है, हटाइए, खत्म करिए कहानी इसका। तो 6 नंबर में चलते हैं फिर। 6 नंबर क्वेश्चन था दिया हुआ, यदि किसी धनराशि का 2 वर्षों का 3% की ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो इसी धनराशि पर समान समय और दर पर साधारण ब्याज क्या होगा? इसमें काहे का फंस गया हो? यहाँ पर पहले प्रिंसिपल फाइंड कर लीजिए, और क्या,
यदि किसी धनराशि का 2 वर्षों का 3% की ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपका 101 रुपया 50 पैसा है, तो 2 साल के लिए तो आप जानते हैं, अब से एक बार ट्राई करिएगा 2r.r² लिखते, तो यहाँ पर r का मान क्या है, न्यू रेट, इसी को ना बोलते थे। तो जब रेट आपका 3% दिया हुआ, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 6.09% लिखते आप। तो आप क्या लिखेंगे कि जब सिंपल इंटरेस्ट 101.50 है, बराबर लिखते 6.09% ऑफ प्रिंसिपल पी, तो यहाँ से पी तो निकल जाएगा ना। और जब पी निकल गया तो रेट दिया हुआ है आपका 3%, टाइम दिया हुआ है 2 साल, निकाल दीजिएगा। परसेंटेज का मतलब सोचिए कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक, इसका पॉइंट के बाद 2 अंक, खत्म हो गया कहानी। अब ये 5 और 6 एक साथ पॉइंट में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज दिया हुआ है। तो परसेंटेज का मतलब आप पी का मान निकालिएगा, 101.50 पॉइंट तो हट गया था, और इस परसेंटेज का पॉइंट इसका रहेगा तो 6.09 लिखिएगा। ये हो गया एज ए प्रिंसिपल, ये एज ए प्रिंसिपल हो गया। अब इंटू रेट इंटू टाइम 2 इंटू 3/100 कर दीजिएगा। इसका पॉइंट से इसका डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसका पॉइंट से इसका डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 3 से उड़ाइएगा तो 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब इसको गुना भाग करके भाग कर दीजिएगा, 20 30 0 बट्टा, अच्छा 203, 203 से ये पूरा कटिए गया, तो 100 रुपया पकड़ लीजिएगा, साधारण ब्याज काट छाट दीजिएगा। समझ में आ गया होगा भाई, जिसका भी था ये क्वेश्चन। विजेंद्र आपका 6 नंबर था, समझ में आ गया होगा। मिटा देते हैं भाई, सिंपल इसी पर बना दीजिएगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा इसी पर, परेशान नहीं होइएगा। चलिए समझ में आ गया है तो हटा देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी धनराशि द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी विथ अ गिवन रेट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years आर 900 एंड इतना द सम ऑफ मनी इज। ये तो बनना चाहिए था भाई, इसमें क्या दिक्कत हो गया रे। किसी धनराशि के किसी दी गई दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 900 रुपये 954 रुपया, वह धनराशि क्या है। तो इसके लिए बताया था ना क्या करना था आपको, 900 रुपया है, 954 रुपया है, तो इसके लिए क्या बताए थे आपसे, प्रिंसिपल आपसे बोल दिया गया है 9, सॉरी, प्रिंसिपल फाइंड करना था। आपसे टाइम दिया हुआ है 2 साल का, आपसे सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया है 900 रुपया होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दिया है 954 रुपया होगा, यही ना कहानी था। रेट परसेंट हमको नहीं मालूम, तो रेट परसेंट निकालने के लिए क्या बताए थे, रेट परसेंट निकालने के लिए बताए दोनों के बीच का अंतर खोज दीजिएगा, 54 हो जाएगा। पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में जब है 900 रुपया, तो इसका मतलब पहला साल का 450, दूसरा साल का 450, ये लिखवाए होंगे देख लीजिएगा। गुना बोलेंगे 100%, यही से काम करिएगा जब, तो क्या लिखिएगा, यहाँ से आप 50 से काटिएगा 2, 50 से काटिएगा तो 9 कटेगा, 9 छक्के 54 काटिएगा, 6 दूना 12% अब रेट बता दीजिएगा। रेट जब जैसे ही मिला 12%, तब तो मिल जाएगा ना भाई कि अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आप 900 रुपया बता रहे थे, रेट अगर निकल गया 12%, तो 12 दूना 24% का मान आप बोल दीजिएगा, 900 रुपया, तो 100% का मान कितना बन के आएगा, यहाँ से काम कर दीजिएगा। तो क्या लिख दीजिएगा कि 900/24 इंटू 100, 4 से काटिएगा कितना बनेगा, 24 तिया 72, 72 72 72, अच्छा देखिए ना, 6 चौक 24, 15 छक्के 90, 4 से काटेंगे 25, 25 गुना 15 375, जीरो कितना है दिया हुआ ऑप्शन देखिए, 3750, चौथा नंबर ऑप्शन दिया हुआ है ना। आप बोलेगा 24% का है लिख दिए, तो 24% लिख दिए यहाँ पर कि एक साल के लिए तो ब्याज आपका है 12, एक साल का ब्याज का रेट 12%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 24%। 24% का मान यहाँ पर 900 दिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट, तो 100% का मान कितना, आप वैसे भी निकालते ना कि प्रिंसिपल बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम बता देते, वहीं से कर देते, सिंपल इंटरेस्ट आपका 900 रुपया गुना 100, रेट आप निकालते यहाँ पर 12, टाइम आपका 2 साल, इसी को काट छाट के बना दीजिएगा आंसर।
3750। ये समझ में आ गया होगा आपको 7 नंबर। जिन लोगों का दिक्कत है 7 नंबर में समझ में आ गया होगा। 6, 7, 10 आपका निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। 6, 7, 10 निकल गया है आपका। 1 से 10 तक में खत्म कहानी है, सबका बन गया है। तो जिस किसी भी बच्चे का नहीं बना है तो प्रतिष्ठा में नहीं मरना रे भाई, बोल देना, समझा दिया जाएगा। जिस किसी बच्चे का नहीं बना है तो बोल देना। 11 से 20 में बताइए किसी को दिक्कत है तो। 11 से 20 में बताइए किसी बच्चे को दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर दीजिए जल्दी। मृत्युंजय का 12, 17 है। और किसी का भी है 12, 17, 23, 14, 16। और किसी का भी है। विजेंद्र 16 हो गया इसी में। पूजा का 13 है। अभिषेक भाई 15 है। और किसी का भी है कुछ इसमें। 12, 13, 14, 15, 16, 17। 12 से लेकर 17 तक लगातार हो गया। 12, 13, 14, 15, 16, 17। 11 से 20 तक में किसी को और कुछ डाउट है तो बता दीजिए। 11 से 20 तक में सबका इसी सब में है। चलिए ठीक है फिर। 12 से लेकर 17, 12 से 12 नंबर में देखिए। If the amount is 2.25 times of the sum after 2 years at compound interest compounded annually, the rate of interest per annum is। यदि चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित से 2 वर्षों के पश्चात मिश्र धन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। इसी क्वेश्चन के लिए क्या बोला गया है कि जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे ना, इसी क्वेश्चन के लिए यूज करते थे यहाँ पे कि रेट जब पूछा गया है मिश्रधन मूलधन का इतना गुना हो जाता है तो क्वेश्चन 12 नंबर पकड़ लीजिए। 12 नंबर के लिए क्या कर दिए। 12 नंबर क्वेश्चन के लिए कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इनटू जो 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n लिखते थे ना, इसी में कर दीजिएगा कि अमाउंट क्या बोला, प्रिंसिपल का इतना गुना हो जाता है। प्रिंसिपल अगर 1 रुपया लिखेंगे, प्रिंसिपल को अगर आप x बोलिएगा तो अमाउंट क्या आ जाएगा 2.25x। तो अल्टीमेटली ये x और x तो कैंसिल करवा देगा, समझ रहे हैं ना, तो परेशान नहीं होइएगा। तो यहाँ से आपको इस फॉर्मूला का एक रूप बताया गया था ना कि अमाउंट बाई प्रिंसिपल करेंगे तो 1 प्लस आर बाई 100 लिख दीजिएगा। यहाँ पर लिख के छोड़ देंगे एक तरफ, तो यहाँ पर था आर का चूंकि मान निकालने का बोला गया कि आर का मान निकालिए, तो यहाँ से क्या कर सकते थे हम लोग कि आर का मान निकालने के लिए कि 1 प्लस आर बाई 100 करिएगा। अगर सोचिए 1 प्लस आर बाई 100 का मान निकालते तो क्या करते, 1 प्लस आर बाई 100 तो आप लिखते अमाउंट बाई प्रिंसिपल, इसका nth रूट 1 बाई n कर देते, और r बाई 100 लिखने के लिए क्या लिखते तो अमाउंट बाई प्रिंसिपल का पावर 1 बाई n माइनस 1 कर दीजिएगा, और यहीं से r का मान पूछा जाएगा इसीलिए r बराबर तो लिखिएगा अमाउंट बाई प्रिंसिपल का पावर 1 बाई n माइनस 1 कर दीजिए और इनटू कर देंगे 100, साइन लगा दीजिए परसेंटेज का। बस, तो अल्टीमेटली क्या बन के आया कि अमाउंट बराबर क्या लिखिएगा, अमाउंट बराबर लिखिएगा, सॉरी रेट ना, रेट परसेंट बराबर लिखिएगा अमाउंट बाई प्रिंसिपल का लिखिएगा पावर आप 1 बाई n माइनस 1 करिएगा, इनटू लिख दीजिए 100%। मान बैठा दीजिए। मान क्या बैठाएंगे तो अमाउंट वाला प्रिंसिपल का 2.25, तो 2.25 सीधे लिखिएगा, बट्टा 1 लिखने से कोई मतलब नहीं। अब इसका है 1 बाई n, n का मतलब 2, मतलब स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, माइनस 1 कर देंगे, इंटू 100 लिखना पड़ेगा। 1 बाई 2 का मतलब स्क्वायर रूट, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 1.5 माइनस 1 करिएगा, इंटू लिखिएगा 100%। यही बन के आएगा 0.5 इंटू 100%। इसका मतलब क्या लिखना होगा 50%। इसका मतलब लिखना होगा 50%। तो फॉर्मूला के हिसाब से सेट कर देंगे तो बस निकल जाइएगा इसी पर। फॉर्मूला के हिसाब से सेट कर दीजिएगा। दूसरा कहानी क्या कर सकते थे आप कि जो फॉर्मूला लिखा हुआ तो उसी को लिखते कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n। तो आप यहीं पर लिखते अपना कि अमाउंट है 2.25x बराबर, इसको x पकड़ाते 1 प्लस रेट
ही पूछा था आपसे, समय दिया हुआ था 2 साल, आप बोलते कि इसको x से x कटवाएंगे, 2.25 का मतलब हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर दिया हुआ था 1 प्लस r/100 का स्क्वायर। तो आप बोल देते कि जब दोनों तरफ स्क्वायर है तो ये आइटम किसके बराबर, 1.5 का मान 1 प्लस r/100 के बराबर है। यहीं से लिखते कि r/100 का मान कितना, तो लिखते 1.5 में से 1 हटाएंगे 0.5 बन जाएगा, इसीलिए r का मान कितना 0.5 में 100 से गुना करेंगे, यही बन के आएगा 50%। बस वही बात है, फॉर्मूला इसी हिसाब से, मेन बेसिक फॉर्मूला यही जो आप यूज करते थे इसी का यूज करके बनाइएगा, ठीक है। और जो फॉर्मूला आपका बन के आया था वहां से कि रेट परसेंट बराबर, याद रहेगा तो यूज करिएगा कि अमाउंट बाई प्रिंसिपल का पावर 1/n माइनस 1 इंटू 100%, याद रहेगा तो आसान है, नहीं तो आप आराम से इसी को बनाइएगा, इसमें कहीं से कोई झोल झाल नहीं है। ये समझ में आपको आ गया होगा 12 नंबर। चलते हम लोग नेक्स्ट 13 नंबर पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुना हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगी। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुना हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगी। देख लीजिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, स्वयं की 8 गुनी हो जाती है 3 वर्षों में, फिर से वही कहानी है 13 नंबर में कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 का पावर n, 8 गुनी प्रिंसिपल अगर x होगा तो ये 8 गुना हो जाएगा 8, मतलब अमाउंट बाई प्रिंसिपल बराबर आप लिखना चाहते थे 1 प्लस r/100 का पावर n, यही ना बोलिएगा, एक p को केवल नीचे ला दिए हैं। अब सोचिए कि प्रिंसिपल अगर हमारा x होगा तो ये 8x कहलाएगा, प्रिंसिपल 1 होगा तो ये 8 कहलाएगा, मतलब 8/1 ही लिखिए, कोई मतलब नहीं 8x और x लिख के कटवाने का। तो आप यहाँ से क्या कर दीजिएगा, लिखने का मन होगा तो लिखिएगा कि प्रिंसिपल अगर इफ प्रिंसिपल बराबर x बोलिएगा तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 8x, तो आप लिखिए 8x बटा x बराबर 1 प्लस r/100, समय कितना दिया हुआ था 3 दिया हुआ था, x से x कटवाइएगा, 8 का मतलब लिखिएगा 2 का पावर 3 बराबर लिखिएगा 1 प्लस r/100 का पावर 3 लिखिएगा। तो यहाँ से समझ में आपको आ गया होगा कि जब पावर बराबर है तो बेस बराबर हो जाएगा, 2 का मान क्या होगा 1 प्लस r/100, यहाँ से आप लिखिएगा r/100 बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1 कर दीजिएगा, इसीलिए r का मान लिखिएगा 100%, यही आपका आंसर पकड़ आएगा, r का मान लिखिएगा 100%। 13 नंबर समझ में आपको आ गया होगा, 13 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग। 14 नंबर में क्या दिया हुआ था, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह धनराशि 4 गुना हो जाएगी। 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितना वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। 14 नंबर जो क्वेश्चन था दिया हुआ, सोचिए एक बार, 14 नंबर क्वेश्चन था कि 4 वर्षों में 4 इयर्स में बोला है 2 गुनी हो जाएगी 2 टाइम्स, तो कितने ईयर में बोला, तो कितने सालों में ये 4 गुनी हो जाएगी 4 टाइम्स, ये ना क्वेश्चन था। 4 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, 4 वर्षों में 2 गुनी कितना वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। शॉर्ट करने के लिए तो यही बोला गया था, क्वेश्चन जब इस टाइप का दिया रहे तो 2 टाइम्स 2 गुना पूछे तो 2 गुना बोलेगा कितना दिन में 4 साल में, तो बोला 4 गुना होने के लिए क्या करना होगा, तो 4 गुना होने के लिए जो पहले हुआ है 2 टाइम्स, 4 को 2 के रूप में लिखिए, 2 के रूप में क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो इसी को ये जो पावर है पावर को इस ईयर में आपस में गुना कर दीजिएगा, 2 में 4 से गुना करिएगा तो लिखिएगा यहाँ पर 8 साल, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका में क्या कर सकते थे, सोचिए कि अभी आपका प्रेजेंट टाइम है, ठीक है, और ये आपका अमाउंट है अपने पास, प्रेजेंट टाइम है और ये आपके पास अमाउंट है। सोचिएगा कि हम अभी प्रेजेंट टाइम का मतलब 0 साल, अभी हम 0 साल में है,
मेरे पास 100 रुपया सोच लीजिएगा, अभी हम जीरो में है, मेरे पास 100 रुपए का है, 100 रुपया है अभी मेरे पास, तो इसका मतलब एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में क्या है, जीरो। अब आप बोलिएगा आपका पैसा 4 साल में 2 गुना हो जाएगा, 4 साल में 2 गुना हो जाएगा, तो 4 साल में 2 गुना, हम यहाँ से बात कर रहे हैं कि 4 साल के बाद, जब 4 साल बीतेगा तो 4 साल में हम पहुंचेंगे, 4 साल के बाद यहाँ पर रहेंगे, तो पैसा कितना बन के आएगा, तो आप बोले 2 गुना हो जाएगा, 100 रुपया था 2 गुना बन के मिलेगा मेरा 200 रुपया। आप चाहते हैं कि 4 गुना कब हो जाए, मतलब 200 का 2 गुना, 2 गुना कितना दिन में होता है, तो आप बोलते हैं 4 साल में, तो 4 साल का टाइम हम और देंगे, तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 साल मेरा, तो 8 साल में कितना, तो 2 दूना 400 रुपया हो जाएगा। तो बोलिएगा कि शुरू में तो कितना था, 100 रुपया, तो 100 का तो 400 पकड़ लिया कितना दिन में, तो बस शुरू में 0 साल में थे, अब हो गया 8 साल, तो बोलिएगा 8 साल आपका आंसर है, इसलिए 8 साल आंसर दे रहे थे। तो इसके फेरा में नहीं पड़िएगा, आप यहाँ पर समझ गए कि 2 टाइम्स होता है 4 साल में, तो 4 गुना कितना दिन में, 2 का स्क्वायर करिएगा, गुना कर दीजिएगा पावर को ईयर में, सिंपल कहानी निकल जाएगा। सोचिएगा इसका डिटेल्स क्या था, तो डिटेल्स के फेरा में पढ़िएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। डिटेल्स के फेरा में पढ़िएगा कि 4 साल में 2 गुना हुआ था, कितना दिन में, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 4 टाइम्स, अगर ऐसा कुछ पूछ दिया तो आप सोचिएगा कि प्रिंसिपल अगर हमारा मान लीजिए x रुपया है, सीधा सीधा सवाल, प्रिंसिपल x है तो 4 साल में, टाइम आप बोल दिए हैं 4 ईयर्स का, ठीक है, रेट हमारा r% का होगा, रेट हमको नहीं मालूम, हम छोड़ देते हैं, रेट हमारा r% का है, 2 टाइम्स हो जाएगा, अमाउंट कितना चाहिए, तो 2x होना चाहिए। आप इसी के हिसाब से बात करेंगे, तो फॉर्मूला क्या पता है आपको कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100, 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n होता है। हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे अगर, तो क्या लिखेंगे, सोचिए कि भाई फॉर्मूला में अमाउंट कितना है 2x, बराबर क्या हो गया, प्रिंसिपल हमारा x इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n कितना, तो 4 साल, हम लोग यहाँ पर 4 लगा देंगे। अब इस x से x को कटवाएंगे तो 2 का मान क्या लिखेंगे, 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 4, इक्वेशन 1 पकड़ के बैठिए। अब ऑल्सो कर दीजिए यहाँ से, एंड आगे क्या करना चाहते हैं, तो आप बोले कि प्रिंसिपल कितना दिन में हमारा 4 गुना हो जाएगा, जब प्रिंसिपल हमारा x रुपया है तो टाइम हमको निकालना है, रेट तो अपना r% लेके चल ही रहे थे, अमाउंट बोला है 4 गुना हो जाए, मतलब 4x पकड़ ले, अमाउंट हमारा 4x पकड़ ले, तो हम फॉर्मूला का यूज, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, अमाउंट बराबर 4x बराबर, तो क्या लिखेंगे, x इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर, यहाँ पर n हमको मालूम ही नहीं था, तो अब यहाँ से क्या काम करेंगे, तो आप बोलिए कि इस x से x को काट दीजिएगा, तो आप क्या लिख रहे थे यहाँ पर, सोचिए कि 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n बराबर 4 लिख रहे थे, तो 4 को 2 का स्क्वायर लिखिएगा ना, तो 2 का मान तो आया हुआ है इक्वेशन 1 से, इसको पकड़ा देते हैं, क्या पकड़ा देंगे, तो आप लिखिएगा यहाँ पर कि 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n बराबर, 2 का मान है 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 4, और बाहर से 2 लगा हुआ है स्क्वायर, तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा। इसका मतलब आप बोलना क्या चाहते हैं कि 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n बराबर 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 में 2 से गुना करिएगा तो 8 हो जाएगा, तो आप लिखिएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो जब अपना यहाँ पे बेस बराबर हो गया तो जाहिर सी बात है कि पावर को बराबर होना पड़ेगा, इसीलिए n का मान क्या लिखिएगा, तो 8 लिखिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 8 साल, तो डिटेल्स में इसी हिसाब से, इतना करने का मतलब नहीं है, सीधा कहानी कि अभी हम इस पर बैठाएंगे कैसे, अगर ये समझ में नहीं आया तो आपसे क्या बोल सकते हैं इस चीज को कि भाई अभी हम 0 साल में हैं, 0 ईयर मेरा है, 100 रुपया लेके बैठे हुए हैं, आप बोल रहे थे कि भाई दो गुना हो जाएगा 4 साल में, 4 साल में 2 गुना, मतलब अभी के बाद हम 4 साल के बाद पूछेंगे, मेरा 4 साल हो गया तो 2 गुना, मतलब मेरे पास 200 रुपया हो गया होगा। अगला 4 साल में क्या होगा, जब 4 साल हम और वेट करेंगे, मतलब मेरा 8 साल के बाद कितना पैसा आएगा, तो बोलिएगा आपके पास तो 2 गुना हो जाएगा, 200 का 2 गुना 400 रुपया, तो आप बोलेगा 4 गुना पूछा तो 100 रुपया पहले था, हो गया 400, 4 गुना तो हो ही गया, कितना दिन में, तो पहले हम प्रेजेंट में 0 थे, अब ये 8 साल के बाद, तो इसी को लिखिएगा ना कि 8 साल में ये मेरा 4 गुना हो गया, तो यही 8 साल आपका आंसर आया हुआ था। तो इसी के बारे में बताए थे, और दूसरा कहानी बोला कि उतना झोल झाल नहीं करिएगा, सीधा बोला है कि 4 गुना कितना दिन में,
4 साल में 2 गुना होता है तो आप लिखिएगा 2 टाइम्स मेरा होता है 4 साल में। क्वेश्चन बोला 4 टाइम्स कितना दिन में होगा। जब क्वेश्चन में पूछ दे कि 4 टाइम्स कितना गुना होगा तो पहले जो हुआ था उसमें लिख दीजिए। 4 को 2 का पावर जो 2 गुना हुआ था उसी के बेस में लिखिएगा। तो 2 का स्क्वायर को 4 बोलते हैं, तो आपसे बोला कि यही पावर में ईयर को गुना करते हैं और यही हमारा हो जाता है 8 साल। इसी को आप आंसर पकड़ाते हैं। बस इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। नहीं समझ में आया तो बोलो रे भाई, ये समझ में आया? नहीं समझ में आया तो जल्दी बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन जिनका भी था, तेज बेग, समझ में आया भाई? जल्दी मैसेज छोड़ो। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। 15 नंबर में क्वेश्चन था। 15 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 48-40 इन 2 साल एंड टू 53-24 इन 3 साल एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। 2 वर्ष में 48-40 हो जाता है, 3 वर्षों में 53-24 हो जाता है, तो वार्षिक दर क्या होगी? तो आप सोचते हैं कि दूसरे साल के अंत में जब ये 48-40 है तो यही आइटम ना तीसरे साल का प्रिंसिपल कहलाएगा शुरुआत में। तो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल हमारा ये कहलाएगा और ये आइटम हमारा अमाउंट कहलाएगा। तो ड्यूरेशन कितने का? 1 साल का है। तो 1 साल में कितना बढ़ गया? आप 53-24 में से घटा दीजिएगा 48-40 को, तो क्या पाइएगा? 4, 12 में 4 जाएगा तो 8, ये हो जाएगा 484। तो बोलिएगा कि जब 4840 रुपया, बोलिएगा 4840 रुपया में हमको मिलता है ब्याज 484 रुपया, मतलब 10% का कहानी है। 100 में कितना मिलेगा? 10% लिखिएगा पहला ऑप्शन। 2 वर्ष में 48-40, 3 साल में इतना, तो सीधे उठा दीजिएगा कि दोनों के बीच का अंतर कितने का है, तो बोलिएगा 484 रुपए का अंतर है। 48-40 में 484 रुपया ब्याज, मतलब 10% आंसर। बोलिएगा बनाएंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? तो ऐसे समझ गए? तो ऐसे समझ गए, लिखने का मन अगर होगा तब का केस में आप बोल रहे थे कि 2 साल में, मतलब अमाउंट बराबर जान रहे थे कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 का पावर n। अगर ऐसा करते तो आप यहाँ से क्या कर देते ना कि यहाँ पर आपके पास बन के आता अमाउंट बराबर 48-40 बराबर लिखते प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 का पावर n। n तो 2 साल दिया हुआ था और यहाँ पर 53-24 था ना, 53-24 था दिया हुआ। अभिषेक भाई आपका भी यही आया था तो ठीक है। क्वेश्चन में गलती दिया हुआ क्या? ऑप्शन आंसर में गलती भी दिया हुआ है क्या? 53-24 p इंटू 1 प्लस r/100 का पावर n का मतलब 3 लगा देते, डिटेल से ही बनाएंगे। अब इसमें पहला में दूसरा से भाग कर दीजिएगा तो क्या कर देंगे? p से p कैंसिल हो जाता, इस आइटम से इसका पावर हट जाएगा। ठीक है ना भाई? अब इसको कटना तो काट के देख लीजिए, कुछ काटने वाला है तो। यहाँ पे 10%, हाँ तो 10% तो ठीक है। इसको देखिए 4 से कटेगा 832, 4 से काटिए ना, 1 2 1 0, 4 से काटिएगा तो 13 चौका 52, 4 तिया 12, 1 कट के आएगा। 11 से काटिएगा तो ये 11 का 11, 11 121 हो जाता है। 11 से कटिएगा तो 121 से कटेगा, यहाँ पर 11 से काटिएगा तो 10 से कटेगा, यहाँ पर 11 से कटेगा, तो आपका बन के आएगा 10/11 का मान कितना? तो लिख रहे थे आप 1/1 प्लस r/100, ये बन के आया था। तो इसको उल्टा के लिखते हैं तो क्या लिखिएगा? 1 प्लस r/100, इसको 1 प्लस r/100 बराबर लिखिएगा आप 11/10। इसी को लिखिएगा यहाँ पे कि r/100 क्या होगा, तो लिखिएगा 11/10 घटाओ 1 बराबर 1। 1/10, 0 0 कैंसिल, लिख दीजिएगा r का मान 10%। ले जाइए तो शो बनेगा और सीधा मुजबानी बनाइएगा तो भाई 484 का अंतर दिख गया है। तो 48-40 पर 484 मिला, मतलब 10% का आंसर है। खत्म कहानी। डिटेल्स तोड़ दीजिएगा। समझ में आ गया होगा भाई? जिनका भी क्वेश्चन था समझ में आया होगा तो इतना झोल झाल नहीं करिएगा, सीधे क्वेश्चन पे देखिएगा, बना दीजिएगा कि 2 साल का दिया हुआ इतना, 3 साल का इतना, दोनों के बीच का अंतर देख लिए। 484 है तो 48-40 का 10%, सीधे आंसर लगा दीजिएगा बस।
इस टाइप का क्वेश्चन में सही बनाइएगा, टाइम नहीं बताइएगा। 15 के बाद आप 16 17 दो क्वेश्चन और था इसमें। जिन लोगों का डाउट्स नहीं है भाई तो जाने का मन चले जाइए, जिन लोगों का डाउट्स है अपना रुकिएगा। किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 225 रुपया 238.50 है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? 2 क्रमिक वर्षों का, 2 लगातार वर्षों में, इसका मतलब है कि 225 रुपया सोचिए 238.50 हो जाता है। इसमें क्या लिखिएगा? 2 लगातार वर्षों में, तो ये तो क्लू दे दिया ना आपको यहाँ पर ये क्लू आपको दे दिया गया है कि लगातार वर्षों में, मतलब 225 बढ़ के हो जाता है 238.50, कितना तो 13.5 रुपया ज्यादा हो जाता है। कितना पर? 225 रुपया पर, यही ना कहानी है। 2 लगातार वर्षों में 225 रुपया इतना हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी? तो 13.50 है, 225 में गुना 100 कर दीजिएगा। परसेंट पॉइंट के बाद 2 अंक है तो दोनों जीरो कैंसिल करवा दीजिए। अब क्या करिएगा? 45 पंचे काटिएगा 225, 45 दिया 135, 5 छक्के 30, 6% लगाइएगा, आंसर चौथा 16 नंबर। उसी पर जैसा हम लोग 15 बनाए थे उसी पर काम कर दीजिएगा, 16 नंबर सेम क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आ गया होगा भाई? देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या करिएगा, दिमाग नहीं लगाइए ज्यादा। 2 वर्षों के बाद 4500 रुपया, 4 वर्षों के बाद इतना धनराशि क्या होगी? फॉर्मूला इसका कुछ और आता है, फॉर्मूला का फेरा में नहीं पड़िएगा। 17 नंबर क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन बनाते थे उसी पर काम करिएगा। 2 साल में बोल दिया आपसे कि 4500 रुपया है, 4 साल में बोल दिया आपसे 6750 दिया हुआ है। काम क्या करिएगा? सीधा सीधा काम, जब अमाउंट का फॉर्मूला मालूम है कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n होता है, उसी पर सेट कर लेते हैं हम लोग। सेट क्या कर लेंगे? तो भाई यहाँ पे है 6750 4 साल में, तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100, आर बाई 100 का पावर बोल दीजिएगा 4, इसको इक्वेशन 1 बताइएगा। 4500 बराबर लिखिएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर, इसको लिखिएगा इक्वेशन 2। आप बोल दीजिएगा कि डिवाइडिंग 1/2 लिख देंगे, वी है क्या हो जाएगा? लिख देंगे 6750 बट्टा 4500 बराबर, ये एक में 2 से भाग करेगा तो प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 4 दिया हुआ था, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 का यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ था। इसी को जब काट छाट शुरू करिएगा तो क्या लिखिएगा? इसका 0 से 0 उड़ जाएगा। 15 चौका 60, 15 बचे 75, 15 तिया 45, 15 से फिर उड़ा दीजिएगा तो 15 तिया 45, 15 दूना 30, 3/2 बन के आएगा। पी से पी कैंसिल, प्रिंसिपल से ये प्रिंसिपल का कैंसिल, नीचे 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर, तो इसका ये पावर जो 4 है वो कट के 2 दे देगा। मतलब आपको क्या समझ में आया कि 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर ये बन के आया 3/2 का, ये बन के आया 3/2। इसको अगर इक्वेशन हम तीसरा पकड़ा देते हैं, यहाँ पे तीसरा पकड़ा देते हैं तो क्या लिख दीजिएगा? तो अब फ्रॉम 1, इसीलिए फ्रॉम 1 पहला में, फ्रॉम 1 या 2 में चल जाते हैं, सीधा आंसर दे देगा। फ्रॉम 2 अगर जाते हैं तो भाई प्रिंसिपल का मान क्या हो जाएगा? तो प्रिंसिपल इनटू आप लिख दें ना कि 4500 समथिंग, आप क्या लिखते? दूसरा इक्वेशन में जाते तो 4500 का मान लिखते ना कि प्रिंसिपल इनटू और 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर, जिसका मान 3/2 आया हुआ था। 3 से काटेंगे तो 15 तिया 45, 1500 गुना 2 लिख देते, इसीलिए प्रिंसिपल कितना तो लिख देते अब 3000 रुपया बस। प्रिंसिपल कितना बोल देते? 3000 रुपया। समझ में आपको आ गया होगा? ये 21 नंबर में लफड़ा काहे का हो गया है? 250 रुपया की धनराशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, पहले वर्ष में 4%, दूसरे वर्ष में 8% मूलधन क्या होगा? तो सीधे पकड़ लीजिएगा, 250 रुपया 4% पहला साल 104/100, दूसरे साल का 8% 108/100, तोड़ दीजिएगा, जो होगा आपका आंसर लिख लीजिएगा, खत्म कहानी। इसी को तोड़ लीजिएगा, दिमाग नहीं लगाइएगा इसके पीछे। 21 नंबर तो ऐसे ही बना दीजिएगा। बढ़िए आगे। 21 के बाद आप बोले थे, 21 के बाद बोले थे 25 और 29। 25 नंबर में क्या हो गया था?
If the difference between the compound interest, simple interest, certain sum at a rate of 5.2 years इतना दिन तो समझ, ये तो फॉर्मूला तुम्हारा है रे। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर तुमको दे दिया है 20 रुपए का, रेट दिया है, टाइम दिया है, तो प्रिंसिपल अभी सब बात कैसे पूछती है साथी, भूल जाता है फॉर्मूला। डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर। मान लीजिए आपका आंसर आया इसमें नहीं है तो गलती है तो गलती होगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, प्रिंसिपल फाइंड करने का था, रेट है 5/100 का स्क्वायर करिएगा, 5 से कटिएगा तो 20, तो प्रिंसिपल क्या लिखिएगा, 20 गुना 20 का स्क्वायर, 400 गुना 8000 लिख दीजिएगा। 8000 दिया हुआ, चौथा नंबर ऑप्शन लगा दीजिएगा। फॉर्मूला दिया हुआ था आपसे, फॉर्मूला तो लिखवाया गया था ना। अच्छा, ये 29 नंबर तुमने फंसा के रखा है। A certain amount grows at an annual interest rate of 12% compounded monthly. Which of the following equations can be solved to find the number of years y that it would take for the investment to increase by a factor of 64? मासिक चक्रवृद्धि आधार पर किसी निश्चित राशि पर 12% की वार्षिक ब्याज दर प्राप्त होती है। राशि में 64 के गुणक की वृद्धि के लिए आवश्यक y वर्षों की संख्या ज्ञात करने के लिए निम्नांकित समीकरणों में से किसके द्वारा y को हल किया जा सकता है। तो 64 के गुणक की वृद्धि होती है ना, आपसे क्वेश्चन कहा कि सर्टेन अमाउंट ग्रोज एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%, कंपाउंडेड मंथली बोल दिया, एनुअल इंटरेस्ट दे दिया 12% और बोला कि मंथली करिएगा, तो मंथली करिएगा तो 12 से भाग करिएगा। हाफ ईयरली करते थे तो आधा करते थे, 2 से भाग, एक साल में 2 हाफ ईयरली बनता था, मंथली कितना, तो 12 महीना का 1 साल बनता है। तो आप बोलिएगा रेट कितना हो जाएगा, तो रेट तो लिखिएगा 1%, रेट कितने का हो जाएगा 1% मंथली। ये तो सबको समझ में आ गया होगा, रेट कितना होगा 1% मंथली हो जाएगा। अब टाइम कितना होगा सोचिए, तो टाइम क्या लिखिएगा, तो हाफ ईयरली था तो 2 गुना करते थे, क्वार्टरली था तो 4 गुना करते थे, तो जब मंथली होगा तो टाइम क्या लिखिएगा, 12 गुना के हिसाब से, 12 टाइम्स कर दीजिएगा, 12 गुना के हिसाब से, समझ रहे हैं ना। तो 12 गुना के हिसाब से कर देते हैं। अब यहाँ पर अमाउंट बराबर आप बोलते प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n, तो अमाउंट बोला कि 64 का गुणक 64 गुना हो जाना चाहिए, तो 64 गुना हो जाना चाहिए, तो प्रिंसिपल को अगर आप x पकड़ाइएगा तो ये 64x हो जाएगा। तो 64x बराबर x इंटू 1 प्लस आर बाई 100, आर कितना, तो 1/100 करिएगा, टाइम कितना, तो भाई 12 गुना, इसी पर x से x उड़वाइएगा तो 64 का मान क्या लिखिएगा, 1 प्लस 1/100, मतलब 1 पॉइंट, इसको 01 लिखिएगा, 1.01 इंटू 12 है, कितना 12, तो जितना y दिया हुआ है 12, y 12 लगा दीजिएगा यहाँ पर, तो 64 का मान लिखिएगा 1.01, 12y, पहला ऑप्शन लगा दीजिए यहाँ से, यही आपका आंसर होगा। कितना महीना का इसमें बोला है कि y वर्षों के लिए, तो y कितना, तो y से बस गुना करके लिखिए कि 12y लिखिएगा, 64 का मान 1.01, 12y लिखिएगा बस। यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है। तो 31 से लेकर लास्ट तक में कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। 31 टू लास्ट में किसी को दिक्कत अगर है तो बोल दीजिए। 37 नंबर में दिक्कत है, और किसी को 31 नंबर से लास्ट तक में किसी को दिक्कत है भाई। 37 31 मृत्युंजय भाई, आपको 31 में भी दिक्कत है। 34 आंसर नहीं मिला है, 34 का आंसर नहीं मिला है। अच्छा देख लेते हैं एक बार। पंकज भाई 34 का नहीं मिला है, अभिषेक भाई 34, 31 34 37, यही 3 क्वेश्चन में डाउट है भाई। 31 34 और 37 हो गया ना भाई, खत्म अब। चलिए खत्म है तो देखते हैं। 37 34 ठीक है, 31 34 37। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या था भाई, एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है, उसी दर पर 2 वर्षों में 30,000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। There is 40% increase in an amount in 8 years at simple interest.
So what will be the compound interest of rupees 30,000 after 2 years at the same rate? एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। तो 8 साल में 40% का वृद्धि होने से मतलब 5% का रेट, सालाना 5% होगा तब ना बोलिए कि 8% में 8 साल में 40% का वृद्धि हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गया होगा। 37 तेज में हो जाएगा तो ठीक है। 37 तो वही क्वेश्चन था जो करवाए थे अभी अमाउंट वाला, उसी पर निकाल दीजिएगा। 37 तो सेम क्वेश्चन था। 1 लाख कितना आया था उसका, 13,52,00 राम का हिस्सा वही आया हुआ था, देख लीजिएगा। तो 5% का हिसाब से दिया हुआ था, तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना, तो 5 साल का 10.25 लिखिएगा ना, 10.25%। तो 10.25% किसका, तो लिखिएगा 30,000 का। परसेंटेज का मतलब 2 जीरो कैंसिल, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 जीरो और कैंसिल, तो 30 75 पकड़ाइएगा, चौथा नंबर ऑप्शन, खत्म कहानी। 31 नंबर जिनका भी दिक्कत था, 31 नंबर बुझाया रे मृत्युंजय भाई। क्वेश्चन में दिया कि 8 साल में साधारण ब्याज 40% बढ़ जाता है, तो इसका मतलब है कि 8 साल में 40% का वृद्धि, मतलब हर एक साले साले 5-5% मिला होगा, तो 8 पंचे 40, तो सालाना का रेट क्या हो गया 5%, आप बोलिएगा एनुअल रेट है। तो 2 साल में क्या होगा, तो 2r.r² पढ़ते थे ना, 2r.r² न्यू रेट परसेंट। तो जब r का मान 5 रखिएगा तो 10.25% ऑफ किसका, 30,000 का, निकालिएगा 3075 बन जाएगा, खत्म कहानी है इसका। 37 तो आप बोले कि बन जाएगा, 37 बन जाएगा तो 31 34 खत्म था, 34 नंबर बाकी था क्या, ये 31 है। अच्छा 33 34 नंबर। न्यूनतम कितने वर्षों में 19% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कोई धनराशि दोगुनी से अधिक हो जाएगी? The least number of years in which a sum of money on 19% per annum compound interest will be more than double is। न्यूनतम कितने वर्षों में 19% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि दोगुनी से अधिक हो जाएगी? 34 नंबर क्वेश्चन में काम बस वही करिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ जैसा ना, काम यही करना पड़ेगा कि न्यूनतम कितने वर्षों में टाइम अब आपको सेट करके देखना पड़ेगा। 34 नंबर क्वेश्चन में बोल दिया है कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r/100 का पावर जो n लिख रहे थे ना, तो इसी में बोला है आपसे कि अमाउंट आपका दो गुना से ज्यादा हो जाएगा। तो दो गुना से ज्यादा मतलब अगर हम लोग 2 ही पकड़ते हैं, अमाउंट बराबर यहाँ पर 2x बोल देते हैं, प्रिंसिपल को x बोल देते हैं, तो 1 प्लस r/100, दो गुना ही देख लेते हैं पहले, तो r/100 का पावर आप n बोल रहे थे, तो ये दोनों आइटम कैंसिल हो जाएगा। तो दो गुना से ज्यादा मतलब ये आइटम 2 से ज्यादा कब होगा, तो जब ये 1 प्लस ये कितना था, r का मान 19 दिया हुआ था, r का मान जैसे यहाँ पर हम लोग 19% लिखेंगे, 19/100, तो इस चीज को क्या लिखते सोचिए, यहाँ पर ये क्या हो जाता, सोच लीजिए यहाँ पर क्या हो जाता, 1 प्लस 19/100, तो 119 लिखिएगा ना, 119/100 का मतलब हो जाता है 1.19 समझ रहे हैं, 1.19 का पावर n। अब हम लोग क्या लिखे, n का मान क्या लिखे, अगर 2 लिखेंगे तो आप देख ही लिए कि 1.4161 आया था, अगर n का मान हम लोग 2 n का मान 2 लिखे देता हूँ, ठीक है। अब n का मान अगर यहाँ पे 3 लिखिएगा, n का मान 3 रखिएगा तो फिर क्या होगा, n का मान 4 रखिएगा तब क्या होगा, इस हिसाब से सेट करना पड़ेगा। तो n का मान 2 पर भी कम ही रहेगा, 3 पर भी कम ही रहेगा। n का मान जब 4 रखिएगा तब जाके आपका ये n का मान अगर 4 रखिएगा मतलब 1.19 का पावर 4 रखिएगा तब ये हो जाएगा 2 से छोटा वाला कहानी, समझ गए। 2 से जो ज्यादा बोला है तो इधर, तो n का मान 4 रखिएगा, वो सेट करना पड़ेगा।
मान पुट कर करके देखना पड़ेगा, इसमें उपाय नहीं हमारे समझ में। 36 37 38 39 40 ये बन जाएगा ना। अब किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई इसमें? खत्म हो गया कहानी इसमें। किसी का कुछ डाउट्स अगर है तो बोल दीजिए, तो खत्म हो गया कहानी। तो चलिए कहानी खत्म है आज का फिर, ठीक है। अब कल से नया चैप्टर शुरू होगा, तो कल आपका प्रॉफिट लॉस शुरू होगा। कल से प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पे काम करेंगे हम लोग। कल से प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पे काम करेंगे। बस अभी तक वाले में सिंपल बात ध्यान रखिएगा, जो SICI पढ़े थे, बोलेगा इतना फॉर्मूला पढ़ लिए, कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूज कुछ नहीं करना है। सिंपल रेट आपका 2%, 5%, 10%, 12% इस टाइप का यूज दिया रहेगा। तो 2 साल का पूछेगा तो जो आप 2r.r² % पर काम किए थे उसी का यूज करिएगा 2 साल के लिए। आपको मालूम था कि CI निकालने के लिए न्यू रेट परसेंट इंटू प्रिंसिपल करवाए थे, तो यहाँ से काम कर दीजिएगा। 3 साल के लिए बोले थे 3r.3r²RQ%, इस पर काम करिएगा, बड़ा सिंपल बन जाएगा, ठीक है। जब रेट बड़ा प्लेन दिया रहेगा तब, जब रेट आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया रहेगा 12.5%, 37.1/2%, 33.1/3, इस टाइप का कुछ भी दिया रहेगा, तो फिर आपसे बोला था कि इसका फ्रैक्शन में जो तोड़ने के लिए बोला था कि 1/8 लिख के इसको 8 इसको 9 कर देंगे, उस हिसाब पर तोड़ लीजिएगा। 37.5% जो 3/8 आया हुआ था, इसको जो बोले थे कि अब 8 है तो उसको 11 कर देंगे, तो इस हिसाब से प्रिंसिपल अमाउंट इस पर तोड़ लीजिएगा, ठीक है। अमाउंट सीधा पूछा जाएगा, ज्यादा झोल झाल बुझाएगा तो 10%, अगर पहला साल का बोल दिया 10% है, दूसरा साल का बोल दिया 20% है, ऐसे में क्या करेंगे, तो या तो न्यू रेट परसेंट आप x + y + xy/100 का याद रहे तो करिएगा, नहीं तो 10% बढ़ गया तो प्रिंसिपल गुना 110/100, 20% बढ़ गया 120/100, इसी हिसाब से निकालिएगा, माइनस प्रिंसिपल कर दीजिएगा, CI दे देगा। बस इसी पर काम करके देख लीजिएगा, ठीक है। डिफरेंस निकालने के लिए आपसे बोल ही दिया गया था, डिफरेंस निकालने के लिए आपसे बोल ही दिया गया था कि जब 2 साल का कहानी बने तो डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू r/100 का स्क्वायर करिएगा। जब 3 साल का रहेगा तो डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू r/100 का स्क्वायर करिएगा इंटू 3 + r/100 करिएगा। ये 3 साल का रहेगा, ये 2 साल का दिया रहेगा। और बाकी एगो फॉर्मूला जो बोले कि इतना गुना उतना होता है, तो a/p बराबर जो आप लिखे थे 1 + r/100 का पावर n, इसका यूज करते रहिएगा। बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते जाएगा। कितना गुना हो रहा है मतलब यहाँ पर ये रेशियो के रूप में दिखाएगा, काम आपका आसान कर देगा। तो क्वेश्चन अपने हिसाब से देख के बनाइएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। SICI आपको खत्म हो चुका है, कल से आपका शुरू हो जाएगा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। अब जो लोग सुबह वाले 5:30 बजे का बैच वाला बच्चा लोग है, कल से तुम लोग का वज्रपात शुरू हो जाएगा। कल से तुम लोग 5:30 बजे अपना एक्टिव हो जाना। कल से सुबह 5:30 बजे सौरभ है, श्वेता है, निवेदिता गायब हो गया, बैठा हुआ है नहीं। चलो ठीक है गोपाल जी, जो भी आप लोग जो भी सुबह वाले बैच के बच्चे हैं अपना टाइम देख लीजिएगा। चलिए खत्म करते हैं कहानी आज को।